तो क्वेश्चन नंबर कौन सा बोल रहे हैं हम आपको? क्वेश्चन नंबर 73, पेज नंबर 5.108 में ये लेके चल रहे हैं। दिस क्वेश्चन इज एक्सक्लूसिवली ऑफ जनरल एंट्रीज, लेकिन मैं आपको इसके साथ साथ क्या एक बैलेंस शीट भी बना के दिखा रहा हूँ, ताकि आपको क्वेश्चन करते समय जब बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आएगा आपको बेटा नोट कर रहे हो साथ साथ में, साथ साथ नोट करना है। फॉर्मेट बना लीजिए जनरल एंट्री का 2 पेज पे, उधर बैलेंस शीट लायबिलिटी सेट और नीचे वर्किंग नोट में हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लेंगे। ठीक है, अब एडजस्टमेंट सभी ने मार्क कर ली होगी, एक मुझे दिखा देना तब तक, बीच में रख लो। सो क्या दे रखा है आपके पास यहाँ पर अब? ओ दिस इज करंट अकाउंट ऑल्सो, ये तो करंट अकाउंट है, मजेदार है ये, करंट अकाउंट बन रहा है। ठीक है, तो करंट अकाउंट बन रहा है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इसको करंट अकाउंट बना लेंगे। ठीक है, कैपिटल में तो कोई फर्क पड़ना ही नहीं है क्योंकि एडिशनल कैपिटल परमानेंट विड्रॉल जाने, तो करंट अकाउंट वर्किंग नोट में आप करंट अकाउंट बना लेंगे, इसको वर्किंग नोट में आप बना लेंगे। बेटा जैसे जैसे बोलते नोट करते चलो, आगे देखते हैं आप। तो लेट अस स्टार्ट विद कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ठीक है जी, क्वेश्चन में लिखा है कि अतुल एंड अमित पार्टनर थे 3:2 के रेशियो में, अभय एडमिट हुआ 154 शेयर के लिए। क्वेश्चन में कहीं भी नई रेशियो नहीं दे रखी है, इसका मतलब क्या हुआ कि ओल्ड रेशियो इज सैक्रिफाइसिंग रेशियो। क्वेश्चन में ओल्ड गुडविल नहीं दे रखी है, तो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में ओल्ड गुडविल राइट ऑफ नहीं करेंगे। क्वेश्चन में वैल्यूड गुडविल नहीं दे रखी है, क्वेश्चन में वैल्यूड गुडविल नहीं दे रखी है और उसके लिए हमें गुडविल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। एडजस्टमेंट नंबर एफ, गुडविल टू बी वैल्यूड 2 years परचेज, एवरेज प्रॉफिट ऑफ 4 years, पास 4 year के प्रॉफिट आपके पास ये थे। करेक्ट, निकालिए भाई गुडविल की वैल्यू कितनी आती है, और गुडविल की वैल्यू निकालने के बाद ओ ये तो क्वेश्चन थोड़ा सा अलग हो गया। कितना है? गुडविल की वैल्यू निकल आई, कैसे निकाला देखो, 25 + 10 35, 35 और 5 40, 10,000, 2 years by 20,000 गुडविल की वैल्यू आ गई है। गुडविल की वैल्यू 20,000 निकल रही है यहाँ पर। गुडविल की वैल्यू कितनी निकली है? 20,000, और उसमें किसका शेयर बोल रहे हैं हम लोग? अभय का शेयर। अभय शेयर इज 20,000 इंटू कितना, 1/5000। सो भाई पहली एंट्री जो आपकी बनती है वो क्या बनती है क्वेश्चन में? कैपिटल गुडविल दोनों लेके आ रहा है। ठीक है, ध्यान से सुनना। सबसे पहले मैं क्या लिख रहा हूं, देखो ध्यान से देखना, कैश अकाउंट डेबिट टू अभय, बहुत ध्यान से, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, टू प्रीमियम फॉर गुडविल। अभय को कैपिटल कितनी लानी? 65,000। अभय को कैपिटल कितनी लानी? 65,000। ध्यान से सुनना, आई राइट 65,000 यहाँ, प्रीमियम फॉर गुडविल आई राइट यहाँ। ठीक है, अभय को टोटल पैसा कितना लाना है? 70,000। लेकिन एक चीज देखिए आपने, एक एडजस्टमेंट लिखी हुई है, बी ₹10,000 इंक्लूडेड इन क्रेडिटर। अभय मेरा क्रेडिटर था, हमने कहा पार्टनर बनेगा भाई, हमने कहा बन जाएंगे, क्यों नहीं बनते। अब अगर अभय पार्टनर बन रहा है तो क्या हमें उसके 10,000 देने हैं वापस? क्या नहीं देने पड़ेंगे, वो उसकी कैपिटल में एडजस्ट हो जाएंगे। वो कहता है कि भाई देखो मैंने तुमसे 10,000 लेने हैं और मैंने तुम्हें कितना देना है? 65,000 देना है, तो वो कितना पैसा देगा तुम्हें? 55,000 देगा, है ना। और 5,000 प्रीमियम पर गुडविल कितना लाएगा? वो 60,000 लाएगा। तो ये कैश अकाउंट डेबिट कितने से हो जाएगा? 60,000 से, और यहाँ क्रेडिटर अकाउंट डेबिट हो जाएगा कितने से? 10,000 से। अब जाके आपकी एंट्री भरेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो 73 क्वेश्चन पे इंपॉर्टेंट लगाना, स्पेसिफिकली इस पॉइंट को लगाना, लोग इसे समझ नहीं पाते हैं। मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, देखिए ध्यान से। अभय को पैसा लाना था 65,000 कैपिटल का, 5,000 लाना था गुडविल का, तो कुल मिला के 70,000 लाना था। ठीक है, लेकिन एडजस्टमेंट बी कहती है कि अभय को ऑलरेडी 10,000 हमने देने हैं क्योंकि अभय हमारा क्रेडिटर था। अब अगर हमने अभय को कितना देना है? 70,000 देना है, और अभय को कितना देख रहे हैं यहाँ पर? 70,000 उससे लेना है।
तो हम तो सिर्फ 60,000 कैश लेंगे उससे, 10,000 तो उसका क्रेडिट है, 10,000 की हमारी लायबिलिटी खत्म हो जाएगी ना। क्या हमें अभय को 10,000 देना है? नहीं देना। तो हम अभय बोलता है कि भाई मुझे 10,000 मत दो, मैं जो कैपिटल लाऊंगा उसमें एडजस्ट कर लेना। तो अभय को लाना था 70,000, अभय से कितना कैश लेंगे हम? 60,000। 10,000 किसके नाम का एडजस्ट करेंगे? क्रेडिटर के नाम का एडजस्ट करेंगे। दिस इज हाउ इट विल हैपन। क्लियर है जी बात ये वाली? सबको पता चला ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों? लक्ष्य, जिया, यस सर। अजय को? यस ठीक है, सर। चलो Yes. लेट्स मूव फर्दर। बैलेंस बीडी, व्हाट वाज द बैलेंस बीडी हियर? कैपिटल का बैलेंस बीडी कितना है? तो ये हमने तो करंट अकाउंट बनाया है यहाँ पर। अब मैं इधर ना, मैं क्या करता हूँ, इधर ना कैपिटल अकाउंट ही बना के दिखा देता हूँ आपको, पर चलो कैपिटल में कोई फर्क पड़ेगा नहीं, मैं एडजस्ट करके दिखा दूंगा। हम तो यहाँ पर करंट अकाउंट बना रहे हैं ना, कैपिटल अकाउंट में तो कोई फर्क पड़ना नहीं है। तो मैं क्या लिखता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ कैपिटल। बताइए किसकी कैपिटल दे रखी है? नहीं, अतुल की कितनी है और अमित की कितनी है? इसकी 1 लाख हो गई और इसकी 1 लाख हो गई, ठीक है। और अभय की कितनी हो गई? अभय की, अभय कितना लेके आया? 60,000। तो ये हो जाएगा 260, और कुछ नहीं है बस। दिस इज द स्टोरी। कैप नहीं, रुक जा, नहीं, इसकी कैपिटल टोटल कितने की थी? वो 65 की थी, 65 की थी कैपिटल, इसकी कैपिटल 65 की थी। तो यू विल मेक इट, यू विल राइट इट 265। भाई अगर हमारा फुल फ्लैश क्वेश्चन होता तो हम कैपिटल भी बनाते, करंट भी बनाते, लेकिन इसमें हम नहीं कर रहे। इसमें हम क्या कर रहे हैं, कैपिटल फिक्स मेथड है, कैपिटल अकाउंट के अंदर सिर्फ एडिशनल कैपिटल या परमानेंट विड्रॉल होगा। परमानेंट विड्रॉल है नहीं, कैपिटल जुड़ जाएगी, कैपिटल बन गई। अच्छा, इसके साथ साथ एक आइटम और एडजस्ट किया था हमने, क्रेडिटर। क्रेडिटर कितने का था पहले बताइए आपका क्रेडिटर? हाँ, 40,000 का। कितना कम हो जाएगा वो? 10,000। तो क्रेडिटर की वैल्यू कितनी हो जाएगी अब आपकी? 30,000। दिस इज हाउ इट विल हैपन। क्रेडिटर में 10,000 किसके नाम पे जुड़े हुए थे? अभय के नाम पे जुड़े हुए थे। अब अभय अगर पार्टनर बन गया तो 10,000 नहीं देना ना उसको, तो 10,000 कम हो जाएगा। और ये रिवैल्यूएशन में नहीं जाएगा। लोग कहते हैं क्रेडिटर कम हो गए, नहीं, ये तो कैपिटल के अगेंस्ट एडजस्ट हो रहा है, इसलिए रिवैल्यूएशन में नहीं डालेंगे इसको। तो हमने क्या कर लिया, कैपिटल अकाउंट डाल दिया अतुल अमित का, और करंट अकाउंट के बैलेंसेस हैं 70-50। देखो बैलेंस भी 70,000 और कितना 50,000 बैलेंस है डैश। अबे का कोई बैलेंस नहीं। और ये अगली एंट्री जो होती है नंबर 2 क्या होती है वो देखिए, प्रीमियम फॉर गुडविल। गुडविल डेबिट 5,000 से टू किसका कैपिटल? अतुल्स करंट नो कैपिटल टू अमित करंट। और क्या रेशो भाई, किस रेशो में बांटेंगे इसको? 3:2 की रेशो में, सेक्रीफाइसिंग रेशो 3:2 की रेशो, विच इज नोन एज सेक्रीफाइसिंग रेशो। सेक्रीफाइसिंग रेशो में बांटेंगे भाई इसको। अब आप बताइए मुझे, यहाँ पर यहाँ क्या लिखूंगा मैं इस जगह पे? प्रीमियम फॉर गुडविल, जो किसके अकाउंट में जाने वाला है? 3,000 और 2,000 इसके में जाना। अमित अभी में कुछ भी नहीं आएगा। वैसे करंट अकाउंट देखा जाए तो अभी के अकाउंट में जाना ही नहीं है, वो जाएगा ही नहीं। हम अभय का अकाउंट नहीं भी बनाते तो भी चलता, क्योंकि विड्रॉल तो हो नहीं रहा। तो चलो, लेकिन चल रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। अब क्रेडिटर पे कोई एडजस्टमेंट था नहीं, वो हो चुका था जो होना था। बिल्स पेबल पे कोई एडजस्टमेंट है? नहीं है। इज देयर एनी एडजस्टमेंट? नो। बिल्स पेबल कितने का? बिल्स पेबल 10,000 का, डाल दिया, ये भी खत्म। लायबिलिटी साइड पूरी खाली हो चुकी है। एसेट साइड में प्लांट एंड मशीनरी को एडजस्टमेंट है? प्लांट एंड मशीनरी पे कोई एडजस्टमेंट है? बताइए क्या। हाँ, तो देखिए जरा, प्लांट एंड मशीनरी, बेटा प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू कितनी है ऑलरेडी? व्हाट इज 180, 118 ये 80। हाँ, प्लस कितना बढ़ा रहे हैं हम, तो कितना हो जाएगा 198। ठीक है। अब एंट्री नंबर 1, एंट्री नंबर 2 यहाँ चल दिया हमने, ठीक है। एंट्री की तो जनरल बनी हुई जगह। और अब मैं क्या करूंगा, एंट्री नंबर 3 लिख रहा हूँ यहाँ पर। व्हाट विल बी दैट एंट्री? क्या लिखूंगा मैं यहाँ पर? प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। कितने रुपए से? 18,000 से 18,000 से।
ठीक है, तो लिखेंगे मशीनरी इज रीवैल्यूड, मशीनरी इज रीवैल्यूड। ठीक है जी। और देख रहे हैं आप, वहां भी चला गया और जनरल एंट्री चली गई। रिवैल्यूएशन अकाउंट में बना नहीं रहे हैं तो बाद में रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट एंड लॉस निकाल देंगे। एक एंट्री कैश लाने की, क्रेडिटर एडजस्ट करने की, दूसरी एंट्री प्रीमियम फॉर गुडविल को एडजस्ट करने की। गुडविल राइट ऑफ करने के लिए है नहीं। ठीक है। एसेट्स में अगला आइटम है फर्नीचर। क्या एडजस्टमेंट है उसमें? फर्नीचर पे फर्नीचर की वैल्यू कितनी थी? माइनस कितना करना है? 3000, तो कितना हो जाएगा? 27000। इसकी भी जनरल एंट्री बनेगी नंबर 4। क्या बनाऊंगा नंबर 4 एंट्री? रीवैल्यूएशन, डेबिट टू फर्नीचर। कितने से? 3000 से और 3000 से। फर्नीचर इज अ रीवैल्यूड, सीधी सी बात वही है। नंबर 5 पे चलेंगे, साथ साथ चलते जा रहे हैं हम लोग। आप देख रहे हैं, अगर आप रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं भी बनाएंगे तो भी आपका काम क्या हो जाएगा? आराम से हो जाएगा। इजीली यू कैन डू द वर्क। आगे चलें, अगला आइटम पढ़ते हैं। कंप्यूटर कुछ है इस पे? नहीं है तो कंप्यूटर एज इट इज लिख दीजिए। कितने का? और चलो आगे। स्टॉक पे कुछ है? क्या लिखा है? ओवर वैल्यूड है तो ठीक करने के लिए बढ़ाना पड़ेगा ना, घटाना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। स्टॉक कितने का? क्या कर दूंगा? तो कितना हो जाएगा? 36,000। और इधर एक सी एंट्री क्या बन जाएगी? रीवैल्यूएशन, डेबिट टू स्टॉक। कितने रुपए से? 4000 से। नरेशन वही बनेगी, स्टॉक इज रिवैल्यूड, स्टॉक इज रिवैल्यूड। फिनिश। अगला आइटम पढ़ते हैं, क्या है? डेटर्स पे कुछ है? प्रोविजन बना तो रखा है यार, कैसी बात करता है? डेटर, हाँ डेटर पे है। डेटर कितने का? व्हाट इट सेज, प्रोविजन फॉर 2500, 47,500। अच्छा सुनो, कहीं बेड डेट तो नहीं दे रखा पहले क्वेश्चन में? बेड डेट तो नहीं दे रखा ना? नहीं, ठीक है। बेड डेट होता तो पहले उसको एडजस्ट करते फिर बनते हमारे। इसकी भी एंट्री बनेगी नंबर 6। क्या? रीवैल्यूएशन, डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड डेट। कितने का? वो कितने का? 2500 का, 2500 का। आई राइट प्रोविजन फॉर बैड डेट इज क्रिएटेड। फिनिश। क्रिएट कर दिया जी। चलो आगे चले जरा। नेक्स्ट बोलो, नेक्स्ट क्या है? कोई एडजस्टमेंट इस पर? बीआर पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो चलिए, बिल्स रिसीवेबल कितने का? 10,000 का। आगे अगला आइटम लेके चलते हैं। कैश तो लाया हुआ है ना, कैश 10,000 का लाया था, कैश 10,000 का। और कैश में कितना पैसा कैश लेके आया देखो आप, याद है? 65,000। तो कैश कितना हो गया? 75,000 का। होल्ड करो, कैश 60 है, 60 लिखेंगे यहाँ कैश, 70 करेंगे इसको। कैश 60,000 लिखेंगे इधर। 10,000 रुपए कैश है और 60,000 वो लेके आया। वैसे तो उसे 65 लाना चाहिए था, लेकिन हमने 10, हाँ बस बस वैसा कर लिया। और आगे चलते हैं। बैंक 40,000, कुछ नहीं करना, 40,000। अगला बोलिए क्या है? अब हमने देखा बैलेंस शीट पूरी खाली कर ली है, पूरी बैलेंस शीट खाली हो चुकी है। चलते हैं एडजस्टमेंट पे। अभय ब्रिंग 60,000 हो गया, क्रेडिटर हो चुका है, फर्नीचर हो गया, प्लांट एंड मशीनरी हो गया, स्टॉक हो चुका है, प्रोविजन हो चुका है, गुडविल हो चुकी है, चिल खत्म हो चुका है सारा। ठीक है जी। अब आप मुझे बताइए कि मेरा रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस निकालना बिना अकाउंट बनाए, और वो रिवैल्यूएशन की प्रॉफिट की भी एंट्री बनेगी एक। तो चलो पहले प्रॉफिट लॉस निकाल लेता हूँ। क्रेडिट साइड इज पॉजिटिव साइड, डेबिट साइड इज व्हाट? नेगेटिव साइड। तो क्रेडिट कितना रिवैल्यूएशन? 18,000 से। डेबिट कितने से? 3,000 से। और रिवैल डेबिट कितने से? 4,000 से। 2,500 से। ठीक है, टोटल कितना हो गया? 18,000 माइनस कितना? 0,0537 9,509। गेन हो गया कितना? 8,000 गेन हो गया जी, पक्का से। आंसर मैच कर रहे हैं आप लोगों का। तो चलो नेक्स्ट एंट्री 7, रीवैल्यूएशन, रीवैल्यूएशन डेबिट टू, नाम बताओ बंदों की क्या है? अतुल्स करंट अकाउंट, करंट अकाउंट नो कैपिटल, टू अमित करंट अकाउंट।
8,500 को बांटो भाई, सेक्रीफाइसिंग रेशो नहीं, सेक्रीफाइसिंग रेशो ने ओल्ड रेशो, ओल्ड रेशो जो कि कितनी है आपके पास 3:2, बांटो 3:2 में कितना चला गया, डन। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट इज एडजस्टेड, ये रिवैल्यूएशन प्रॉफिट कहां जाएगा, करंट अकाउंट के अंदर जाएगा। तो करंट अकाउंट में लिखूंगा मैं क्या, रिवैल्यूएशन और प्रॉफिट कितना कितना 5,100 और 3,400, फिनिश। अब तरीका वही है, पहले क्या बनाएंगे, तरीका बिल्कुल वही फॉलो कर रहे हैं। पहले क्या करना होगा हम लोगों को, पहले हम लोगों को क्या करना होगा, सबसे पहले रिवैल्यूएशन को क्लोज करना, वो हो गया। उसके बाद क्या करना है, करंट अकाउंट को क्लोज करते हैं। चलिए करंट अकाउंट को, कैपिटल तो क्लोज हो ही चुके थे हमारे। देखो अभय का कुछ नहीं आया, 004। अभय का पता कब आता, जब ये विड्रॉ कर, अभय का कभी आता ही नहीं करंट अकाउंट में हिसाब किताब, अभय का कुछ होना ही नहीं था। तो चलिए 55,400 001 878,100, तो डैश बैलेंस सीडी इसका आएगा कितना 78,100, इसका आएगा कितना 55,400, 55,400 78,100। दिखने में कितना खतरनाक लग रहा था, लेकिन इट इज इजी। अब मैं यहाँ लिख दूंगा करंट अकाउंट, लिख दूंगा करंट, किस किसके लिखूंगा मैं, अतुल का और अमित का, और लिख दूंगा वैल्यू कितनी 78,100 और लिख दूंगा 55,400, 005 13 133,500, फिनिश। ठीक है जी, कैपिटल हम ऑलरेडी डाल चुके हैं, कैपिटल हम ऑलरेडी डाल चुके हैं, और प्रीमियम फॉर गुडविल कैपिटल में तो गया नहीं है, इसलिए कैपिटल इंटैक्ट है। इज इट क्लियर विद एवरीवन? चलो तो अब मुझे बताइए इधर टोटल हमारा, इधर टोटल ये वाला 4,38,500, ये वाला व्हाट अबाउट दिस टोटल, ठीक है मैच कर रहा है, सो इट्स मैचिंग, मैच कर रहा है नहीं कर रहा बताइए, अरे बोलो भाई, पीछे से दोनों हो गया, ऑनलाइन क्लियर है चीजें, सिर्फ जनरल एंट्री बनाकर और करंट अकाउंट को वर्किंग नोट में बनाकर आप कैसा कर सकते थे। अगर ये फिक्स में फ्लक्चुएटिंग मेथड होता तो आप कैपिटल अकाउंट भी ऐसे ही बना लेते, और ये वर्किंग नोट में बनाना होता है हमें। पीछे सिमी को पता चल रहा है कुछ, इधर श्री 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 सी, ठीक है श्रेयांशी सियांशी, ठीक है। एक क्लास में हुआ करता था एक सिंगल आरुषि डबल आरुषि, एक बार मेरी क्लास में 3 आरुषि थी, तो एक थी ARUSHI, एक थी डबल ए, और एक का नाम, मतलब इन तीनों में से मैंने उसका नाम अभी भी सिर्फ आरुषि के नाम से सेव कर रखा है, क्योंकि 3 लड़कियों के नाम होते थे, एक आरुषि शर्मा, एक आरुषि वर्मा और एक सिर्फ आरुषि थी, सिर्फ आरुषि, क्योंकि 3 आरुषि थी उस क्लास में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब करें। है, अभी भी है सिर्फ आरुषि, ठीक है, आई कांट डिफरेंशिएट बिटवीन देम। ये हो चुका है, बताइए 67 क्वेश्चन करेंगे अब, हिडन गुडविल वाला क्वेश्चन नंबर 67, फटाफट से। नहीं, फील दैट यू आर इन अंटार्कटिका, फील दैट यू आर इन अंटार्कटिका, सर्दी लग गर्मी लगेगी नहीं, कंबल ओढ़ने की जरूरत पड़ेगी। आइए 67, हमें बनाने नेसेसरी लेजर अकाउंट, कौन सा, रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल एंड
बैलेंस शीट ये बनानी है, ठीक है। और एडजस्टमेंट मार्क कर लीजिए फटाफट से, जल्दी बनाते हैं पहले फॉर्मेट। जस्ट रिमेंबर वन थिंग कि आपको कैपिटल अकाउंट थोड़ा एक्सटेंडेड बनाना है, बस थोड़ा एक्सटेंडेड बनाना, क्योंकि मैं आपको हिडन गुडविल कैलकुलेट करना कैपिटल अकाउंट की मदद से सिखाऊंगा। ये जो क्वेश्चन में दे रखा है ना अलग से वर्किंग नोट, ऐसा कोई वर्किंग नोट नहीं होगा। सिंपलेस्ट मेथड टू कैलकुलेट हिडन गुडविल इन अ फुल फ्लेज क्वेश्चन, वो मैं बताने वाला हूँ। चलिए फॉर्मेट बनाते हैं फटाफट से। सो आपको मालूम है कि हमने जो 8 स्टेप्स बोले उसी को फॉलो करके चल रहे हैं। डोंट कंसंट्रेट हियर, अपने काम पे फोकस करिए। तो क्वेश्चन में हमारे पास क्या क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? क्रेडिटर आउटस्टैंडिंग रेंट एडजस्टमेंट स्टॉक के बारे में है, प्रोविजन के बारे में, फर्नीचर डिक्रीज है, बिल्डिंग की वैल्यू दे रखी है, पुरानी गुडविल नहीं दे रखी है, क्वेश्चन ओल्ड रेशो दे रखी है और न्यू रेशो दे रखी है। अगर ओल्ड और न्यू दे रखी है हमें क्या निकालना पड़ेगा? सेक्रीफाइसिंग निकालना पड़ेगा। चलो सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालते हैं पहले तो। ओल्ड माइनस न्यू, बताइए क्या? ये राजेश, रवि, रुक जा बेटा, रुक जा, थोड़ा सा रुक जा। रमन, ओल्ड कितनी है बताइए? और इसका 0 है, और इसका, और 4/2/10। तो ये बंदा तो खैर अच्छा 2/10 है, ठीक है। और आपको मालूम है कि ये हम जो निकाल रहे हैं दिस इज व्हाट 10, ये आ गया 2, 6 - 5 1/10, 10 ले लिया, 2 नहीं, रुक जाना, 4 - 3 दिस इज 1/10। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो 1:1 हो गई है। और ये बंदा 2/10 यानी कि 1/5 जो है आपका, ये बंदा तो गेन ही कर रहा है ना। अगर ये प्रीमियम फॉर गुडविल लाएगा तो ठीक, नहीं लाएगा तो हम इसको डेबिट करेंगे, ये ध्यान रखना, ठीक है। इसको हम डेबिट करेंगे। क्यों डेबिट करेंगे? क्योंकि प्रीमियम फॉर गुड इस क्वेश्चन में हिडन गुडविल है। अच्छा, आपको कैसे पता चला कि यार क्वेश्चन में हिडन गुडविल है? नहीं है, इसको ढंग से पढ़ते हैं। मैं एक लैंग्वेज दिखाता हूँ। Raman was admitted as a new partner, introducing capital 16,000. New profit sharing ratio also decided 5:3:2. Raman is unable to bring any cash for goodwill. अभी ये तो साफ साफ लिखा हुआ है, ये न भी लिखा होता तो क्या होता? So it is decided to value the goodwill on the basis of Raman sharing profit and capital contributed by him. ये लाइन जो आपके पास आई है इससे पता चलता है कि हमारी हिडन क्या है, गुडविल हिडन है। अदरवाइज हमारे पास क्या लिखा रहता? हमारे पास एक लाइन लिखी है बुक में, वेयर इज योर बुक, पेज नंबर 5.105, just showing which point we are discussing here. Raman is unable to bring cash, ये लाइन लिखी है अनेबल है, न भी लिखी होती तो हम क्या करते, अगली लाइन से पढ़ लेते। सो इट इज डिसाइडेड टू वैल्यू द गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ रमन शेयर्स इन प्रॉफिट एंड कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय हिम। ये लाइन इतने लिखे से हमें पता चलता है कि हिडन गुडविल है, ठीक है। अच्छा, अगर ये लाइन ना लिखी रहती, सिर्फ रमन इज अनेबल टू ब्रिंग प्रीमियम फॉर गुडविल, तो ये ऑर्डिनरी केस बन जाता। तब हमें क्लू में कहीं ना कहीं गुडविल की वैल्यू दे रखी होती, या एवरेज प्रॉफिट से गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट कराते, ऐसा कुछ होता। यहाँ कोई एवरेज प्रॉफिट नहीं दे रखा, दे रखा एवरेज प्रॉफिट नहीं दे रखा। तो अगर एवरेज प्रॉफिट नहीं है तो इट इज नॉट बेस्ड ऑन प्रॉफिट, इट इज बेस्ड ऑन कैपिटल। वो कैसे करना अभी मैं करके दिखाऊंगा आपको। अभी आई विल जस्ट शो यू हिडन गुडविल बड़े क्वेश्चन में कैसे होता है, बस उसी पे आ रहे हैं हम लोग। आगे बढ़ते हैं, चलिए। तो गुडविल का ट्रीटमेंट अभी नहीं करेंगे, ठीक है। सिंपल सी हमें एक एंट्री करनी पड़ेगी, कैश अकाउंट डेबिट टू रमन का कैपिटल, वो एंट्री करके और हमारा काम बढ़ जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं यहाँ पर, कैपिटल अकाउंट में बैलेंस बीडी लिख लेते हैं। व्हाट इज बैलेंस बीडी? बैलेंस बीडी बताइए कितना? और अगला 15,000। चलिए हो गया। और रमन जो है सिर्फ कैश लेके आ रहा है कैपिटल का, बाकी कुछ। तो हमारी एंट्री बनेगी क्या, कैश अकाउंट डेबिट टू रमन। कितना पैसा लेके आ रहा है कैश वो बताइए? 16,000 और 6। प्रीमियम फॉर गुडविल की तो कोई बात ही नहीं हो रही है अभी। जब गुडविल की वैल्यू निकलेगी उसका 1/5 वो हम निकाल के देखेंगे, ठीक है। अभी कुछ नहीं हो रहा तो कुछ नहीं करना गुडविल का ट्रीटमेंट। तो स्टेप 1 होता है कि रीड द क्वेश्चन केयरफुली, बॉटम टू टॉप, एडजस्टमेंट मार्क कर लो, फॉर्मेट बना लो। अगले क्वेश्चन में हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल ली। अगले क्वेश्चन में ट्रीटमेंट, अगले वाला स्टेप होता है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में ओल्ड गुडविल राइट ऑफ करते हैं जो कि नहीं थी, नई गुडविल हमें है ही नहीं, छोड़ देंगे। उठा लीजिए पहला आइटम क्रेडिटर। कोई एडजस्टमेंट है इस पर? एनी एडजस्टमेंट ऑन क्रेडिटर? बोलो बेटा, क्रेडिटर कितने के बताइए? वेरी नाइस। नेक्स्ट आइटम, आउटस्टैंडिंग रेंट पे कोई एडजस्टमेंट? एनी एडजस्टमेंट ऑन आउटस्टैंडिंग रेंट? अरे बोलो, नहीं है तो एज इट इज 4,000। पीछे बातें ना करें प्लीज, थोड़ा सा
कैपिटल हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। कैश, कैश अकाउंट यहाँ पर कितने का कैश है 2000 प्लस कितना पैसा लेके आया वो 16000, बस छोड़ देंगे यहाँ पर और आगे चलते हैं। स्टॉक पे कोई एडजस्टमेंट है? स्टॉक की वैल्यू पहले वैल्यू बोलना है यार। 15000 माइनस 750, व्हाट इज द वैल्यू 14250, और ये नुकसान हो गया तो वेल राइट हियर स्टॉक 750। और चलिए आगे थोड़ा सा। प्रीपेड इंश्योरेंस पे कोई एडजस्टमेंट है? नहीं है। प्रीपेड इंश्योरेंस पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है। कितने का 1500 का, वेरी नाइस। आगे चलते हैं थोड़ा सा। डेटर्स पे कोई एडजस्टमेंट है? हाँ जी बोलिए, डेटर्स कितने का, पहले डेटर्स कितने का 92, ये डेटर है। अरे डेटर की वैल्यू बोलो तुम यार, 9400, जस्ट होल्ड कर लीजिए। अब एडजस्टमेंट पढ़ लीजिए। डेटर जो होना चाहिए प्रोविजन बार डॉट 500 रुपए होना चाहिए ना। क्वेश्चन में कितना लिखा है 400 रुपया। क्या करूंगा, हाँ माइनस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 500 करेंगे तो कितना हो जाएगा 8900। प्लीज बातें ना करें, 8900। और इस तरफ चलते हैं, क्या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, क्या 500 लिखूंगा 400 लिखूंगा या 100 रुपए लिखूंगा, बोलिए ऑनलाइन में बताइए मुझे। विल आई राइट 500 हियर और आई राइट 100 हियर और आई राइट 400 हियर? ऑनलाइन में बताइए कोई भी मुझे। 100 लिखेंगे क्योंकि हमने सिर्फ 100 रुपए का इंक्रीज करा। डन, ठीक है। एक बच्चा बोल रहा था मुझे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट में परेशानी होती है। अब आगे चलते हैं। मशीनरी पे कुछ है भाई? मशीनरी पे कोई एडजस्टमेंट? मशीनरी पे कितने की मशीनरी 19000 की, नाइस। अगला आइटम, बिल्डिंग पे कोई एडजस्टमेंट है? क्या बोला है, पहले वैल्यू कितनी थी, कितना बढ़ा रहे हैं 7000, 40,000 करना है 40,000। फायदा हुआ है नुकसान हुआ? तो हम यहाँ लिखेंगे बिल्डिंग कितने का 5000 का, नाइस। अगला आइटम बताइए, फर्नीचर कितने का 5000। कुछ हो रहा है कितने से 500 रुपए डिक्रीज हो गया 4500। आई होप दिस इज क्लियर। एडजस्टमेंट्स चेंज इन पीएसआर से सेम चलती आ रही हैं। मैं लिखूंगा फर्नीचर, नहीं नुकसान हो गया ना हमारा, तो आई राइट फर्नीचर ऑन डेबिट साइड 500 रुपए का। चलिए अब पहले एक बार देख लेते हैं कि सारी एडजस्टमेंट तो अब हमने आइटम तो सारे खत्म कर लिए। एडजस्टमेंट नंबर 1 स्टॉक कर चुके हैं, प्रोविजन कर चुके हैं, फर्नीचर कर चुके हैं, बिल्डिंग कर चुके हैं। हिडन गुडविल वाला पार्ट रह गया, उसे बाद में करते हैं। हिडन गुडविल वाला पार्ट थोड़ा रह गया, उसको भी करते हैं। उससे पहले हम क्या करते हैं, पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज करिए। फायदा है नुकसान 5000 कितने का, वैल्यू बताइए कितनी है 0 5 3650। प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू किस किस को मिलेगा ये बताइए, राजेश का कैपिटल और रवीज कैपिटल। बांटो भैया, कौन सी रेशियो में बांटना है इसे, व्हाट इज ओल्ड रेशियो 3:2। बताइए कितना कितना आएगा, सेक्रीफाइसिंग में नहीं होता भाई, ये सेक्रीफाइसिंग में नहीं। कैलकुलेट करो कितना आया, कैलकुलेटर नहीं यूज करेंगे, कितना 2190 करेक्ट। नहीं नहीं ठीक है, तो क्या है वैल्यू 3650। एब्सोल्युटली करेक्ट, 1460 एब्सोल्युटली करेक्ट। कैलकुलेटर से करा आखिर डीडी ने, ठीक। वो अभी आएगा, उठ के बताएगा तुम्हें कैलकुलेटर क्या होता है। काम पे ध्यान दीजिए। इसके बाद बताइए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर विल राइट रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट, डैश
अच्छा, इसमें एक चीज और होनी चाहिए थी, पहले रुक जाए, रिवैल्यूएशन से पहले हमने उसका क्या करना चाहिए था? सबसे पहले यहाँ पर क्या होना चाहिए था? कैश, पैसा कैश में तो लाया वो कितना, 16,000। और अब हम यहाँ लिखेंगे क्या? रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, और वो दैट वैल्यू इज गोइंग टू बी 2190, और इतना हो जाएगा 1460 डैश। क्या कर दिया? क्या कर दिया? तो बोल रहे कुछ? आओ देखिए आप कैसे आपको क्लोज करना है इसको। इधर मैं लिख रहा हूँ बैलेंस शीट, ध्यान से सुनना, बैलेंस शीट। कैलकुलेट द बैलेंस, कितना आ रहा है? 16,000, 16,460 एंड 31,190। ठीक है, 31,190, 16,460 और 16,000, 16,000, 16,460, 31,190। आओ जरा देखें कैसे निकालते हैं गुडविल यहाँ पर। अब हिडन मेथड से गुडविल कैसे निकालते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखिए आप यहाँ पर, जस्ट ये ध्यान से देखेंगे, न्यू कैपिटल एज पर कौन बंदा है? रमन शेयर। रमन के शेयर के हिसाब से न्यू कैपिटल कितनी होनी चाहिए, याद है? लेट न्यू कैपिटल बराबर है एक्स, देयरफॉर रमन शेयर कितना बनेगा भाई बताइए? एक्स का कितना बनेगा रमन का शेयर? 1/, रमन कितने शेयर के लिए आया है? 1/5 इज इक्वल टू व्हाट? 16,000। एवरीबॉडी इज ओके विद दिस? लेट न्यू कैपिटल इज एक्स। 80 का 16 का 1/5 इज 16,000। सो व्हाट इज न्यू कैपिटल? 80,000। कैसे निकाला? 80,000। करेक्ट, करेक्ट, 80,000 हो गया। नाउ एग्जिस्टिंग कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स, सारे एडजस्टमेंट के बाद कैपिटल बताइए मुझे, किस किस की? राजेश की कैपिटल बोलिए कितनी है? 31,190। और दूसरा बंदा कौन है? रवि की क्या है? 460। तीसरा बंदा कौन है? रमन, रमन की कितनी है? 16,000। टोटल करिए भाई कितना आता है? 0, 5 आ गया, 4 और 1 5 और 1 6 हो गया, और 63,650। आपकी प्रोजेक्टेड कैपिटल 80, एग्जिस्टिंग कैपिटल 63,650। व्हाट इज गुडविल? याद आया? हिडन गुडविल याद आया कुछ? क्या करते थे? प्रोजेक्टेड कैपिटल माइनस एग्जिस्टिंग कैपिटल, वही तो करते थे। तो क्या वैल्यू आई बताइए यहाँ पर? गुडविल इज इक्वल टू व्हाट? 80,000 माइनस 63,650। व्हाट इज द वैल्यू? 16,350। शेयर ऑफ, शेयर ऑफ कौन बंदा है वो? रमन। भाई रमन का शेयर कितना होगा? मैं इधर लिख लेता हूं, इधर। नाउ शेयर ऑफ रमन, शेयर ऑफ रमन बताइए, शेयर ऑफ रमन कितना? 16,350 इंटू 1/5 कितना? 270। करेक्ट, ठीक है। इसकी एंट्री क्या बननी है पता है? इसकी एंट्री क्या बनेगी, ध्यान से सुनना आप। रमन्स कैपिटल डेबिट कितने से? 3270 से। टू कौन? राजेश कैपिटल। और दूसरा कौन? टू कौन? रवीज कैपिटल। डन। रेशो कौन सी? सेक्रीफाइसिंग। व्हाट इज सेक्रीफाइसिंग रेशो? 1:1। समझ रहे हो? 1:1 रेशो है इनकी, इक्वल रेशो में देंगे इनको से। निकालिए कितना कितना आया? 1635, 1635। अब मैंने कहा था ना कि आपको कैपिटल अकाउंट बड़ा बनाना पड़ेगा। यहां जाइए, लिखिए बैलेंस बीडी। उस बैलेंस बीडी को यहां ले आइए। 31,190 और कितना? 16,460 और कितना? 16,000। बिल्कुल इतना ही करना है। और अब आपको क्या करना है? अब ये जनरल एंट्री जो इससे अकाउंट में डाल देनी है, वरना ये क्वेश्चन इतना कॉम्प्लेक्स होता है, लोगों को बहुत गड़बड़ होती है। आप अकाउंट क्लोज कर दीजिए, उसके बाद अपना कैपिटल, हिडन गुडविल वगैरह निकाल लीजिए। निकल गया।
एक्सटेंडेड कैपिटल अकाउंट बनाया, ये कैपिटल एडजस्टमेंट में बनता है, लेकिन हमने हिडन गुडविल में बना के दिखा दिया। अब मुझे करना क्या, सिर्फ गुडविल की एंट्री तो डालनी है। हुज डेबिटेड? रमन। रमन के डेबिट में जाऊंगा और क्या लिखूंगा, किसके नाम से लिखूंगा मैं? हाँ, राजेश का कैपिटल और किसका कैपिटल? रवीज कैपिटल। राजेश रवि में नहीं जाएगी एंट्री, कितना जाएगी? 1635, 1635 इजी। इसका यहाँ क्रेडिट में जाएंगे, किसके नाम पे जाएंगे क्रेडिट? हाँ, रमन्स कैपिटल। अब रमन में नहीं जाएगा, सिर्फ किसमें जाएगा? 1635, 1635। नाउ योर न्यू कैपिटल इज व्हाट? 16,000। ये बैलेंस शीट है नया कैपिटल आफ्टर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। नई कैपिटल निकला है किसके बाद? ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के बाद। सो यू विल राइट हियर 16,000, 16,000। व्हाट इज हिज न्यू कैपिटल? बताइए, माइनस करो जरा 16 में से, क्या वैल्यू आती है? ये 4825 कैसे हो सकता है? ये ये 1 2 और ये वैल्यू आएगी इतना 5905 2, तो 32,825, 18,095, 18,095, 32,825। ये देख लीजिए टोटल ठीक आ रहा है गलत आ रहा है, इसको देख। ये वाला हाँ, तो चेक कर लो, मुझे नहीं, देख लो एक बार, चेक करने में कोई दिक्कत ना। 7 ही होगा देखना। 3 3 9 10 हो गया, एक कैरी लग गया। 7 13 और 7 22, 2 और 1 3 और 1 4 और 2 6। तो आपने देखा, इसे कहते हैं हम लोग हिडन गुडविल। सॉरी, हिडन गुडविल को निकालना फुल फ्लेज क्वेश्चन में निकल रहा ऊपर से। हाँ हाँ हो रही है। कैपिटल किस किस का कैपिटल लिखूंगा? राजेश का और रवि का। राजेश रवि और रमन। निकाल लीजिए इनका कितना कितना था। 32,825, 18,095 और 12,730। टोटल कर लो भाई, कितना आता है इसका? इसका टोटल कर लीजिए। और यहाँ कैश का टोटल भी लिख देंगे आप, कितना? 18,000। करिए टोटल कितना आता है? व्हाट इज दिस टोटल? 0 नहीं 50, और इसका टोटल बनेगा 0 5 3 1 लाख। और ये वाला भी देख लीजिए 0 5। हाँ जी, इसका भी टोटल कर लेते हैं। ये टोटल तो नहीं मैच कर रहा भाई। ये कितना हो जाएगा अब? ठीक है, अब इसको टोटल करते हैं। सर कैपिटल अकाउंट का टोटल 63,650 है। अबे यार तुम ठीक से बताओ, कोई 63,650। अच्छा, कोई लायबिलिटी टैली कर लीजिए, कोई एसेट्स को टैली कर लीजिए। वन लाख 6,150 तो मुझे इधर दिख रहा है, इसको देख लेते हैं कितना आ रहा है। चलिए, दिस इज हाउ इट्स मैचिंग। हिडन गुडविल देख लिया, कुछ अलग से करने की जरूरत पड़ी क्या? अरे यार सिर्फ यही तो करा एक्स्ट्रा। अच्छा सुन, इसके बाद अगर आप ऐसा ना करते, जरा वर्किंग नोट देखो बुक का क्या कर रखा है। टोटल कैपिटल रमन की 80,000,
फिर एडजस्टेड कैपिटल 292190, फिर 15,000 प्लस 1460। तो आप सीधा सीधा कर लेते हैं ऐसा। हमने वर्किंग नोट का स्कोप ही नहीं छोड़ा, सीधा इसी में कर दिया, क्लोज करा, ओपन कर दिया, गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट कर दी, उसकी एंट्री यहां डाल दी, एंड देन योर आंसर इज डन। तो अब आप हिडन गुडविल करना सीख गए, जनरल एंट्री करना सीख चुके हैं, अकाउंट बनाना सीख चुके हैं। 76 तक के क्वेश्चन आपकी ग्रिप में। आप 76 तक के क्वेश्चंस नहीं। देखो बेटा, स्वर्ग जाने के लिए मरना पड़ता है ना। मतलब ऐसा है, सिर्फ एक युधिष्ठिर गए थे शरीर अपने साथ, बाकी तो कोई है नहीं। है आप में से कोई युधिष्ठिर या युधिष्ठिरा? कोई नहीं है। तो फिर अगर आपको मार्क्स चाहिए, ग्रेड चाहिए, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी और वो काम होगा, बिना उसके कुछ ना होता। चलिए, दैट्स ओके।